नमस्कार। और जो एक अद्भुत हिल स्टेशन आप देख रहे हैं, जिसे ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये है हाफलोंग। हाफलोंग है असम के एक छोटे से ज़िले दिमा हसाओ, और ये यहाँ का एक जो फोटो पॉइंट कह सकते हैं, व्यू पॉइंट कह सकते हैं। एक बार जस्ट महसूस कीजिए इसके सराउंडिंग्स को। ये अपने आप में जो शहर है कैसा प्लेस्ड है। हील्स की हाइट आप देखिए, और जस्ट वेदर आप फील कर सकते हैं। अभी 2:30-3 बज रहे हैं। अभी तक सूरज बादलों में छुपा हुआ था और अचानक से सूर्यदेव प्रकट हुए, और जो शेप है, घाटी का जो शेप है वो अद्भुत है। ऐसे तो हाफलोंग में देखने के लिए कई जगह है। हाफलोंग लेक है, एक जतिंगा करके जगह भी है जहाँ पे जयंतिया ट्राइब्स के लोग रहते हैं। ऐसे तो जयंतिया मेघालय में पाए जाते हैं, बट यहाँ भी जो जतिंगा है वहाँ पे वो पाए जाते हैं। और यहाँ पहुँचेंगे कैसे आप? सबसे बड़ी बात होती है कि खूबसूरती तो बहुत शानदार है, क्या यहाँ पहुँचना आसान है? तो मेरा आंसर है कि हाँ, आसान है। हाफलोंग गुवाहाटी और अगरतला के बीच में आता है, और जब आप गुवाहाटी से चलते हैं तो लुमडिंग, और लुमडिंग के बाद आप अपने को तैयार रखते हैं हाफलोंग स्टेशन पे उतरने के लिए। स्टेशन का नाम न्यू हाफलोंग है। समुद्र तल से करीब करीब 2500-2600 फीट ऊपर ये जगह, और इतना ब्यूटीफुल है, इतना खूबसूरत है। एक छोर हिल का इतना ज़बरदस्त, कहीं कहीं हम ऐसा देखते हैं कि एक किनारा बहुत ही खूबसूरत होता है, दूसरे किनारे पे वो खूबसूरती नहीं मिलती। लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी है और जो खूबसूरती है इस जगह, वो अपने आप में अद्भुत। जब मैं कुछ लोगों से यहाँ बातें कर रहा था तो बताया गया कि 2 लाख तरह के फ्लावर्स इस हिल्स में हैं। 2 लाख तरह के। और आप जो सामने देख रहे हैं वो नज़ारे बताने के लिए पर्याप्त हैं कि क्या डेंस कंडीशन है उन फॉरेस्ट का। जो मेजरली दिखाई दे रहे हैं वो बैम्बूज हैं, और अगर इसमें सड़क के बीच से आप गुजरते हैं तो दोपहर के 11-12 बजे भी ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा सड़क एकदम से अंधकार में है। उस तरफ छोटा सा शहर, हिल्स पे ऐसे ही आबादी कम रहती है जैसा हम देख रहे थे अदर हिल्स के प्लेसेस को। क्षेत्रफल वाइज बड़े होते हैं, नीचे से ऊपर पहुंचना मुश्किल होता है। बरसात के दिनों में लैंडस्लाइड का खतरा अपनी जगह होता है, और उसके बाद वो चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं इन महीनों में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो अपने आप में हिल्स घूमने लायक होता है। जब हम जहाँ ठहरे थे वहाँ एक बुक पढ़ रहे थे, उस बुक में मिला मुझे कि जो दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है ये पहले ओल्ड कछार डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। 1880 तक ओल्ड कछार डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, और उसके बाद इसे एक सब डिवीज़न के रूप में बनाया गया जिसका हेडक्वार्टर बुंजुम कछार डिस्ट्रिक्ट में ही सब डिवीज़न था जिसका हेडक्वार्टर। और 1895 में इसे शिफ्ट किया गया है हाफलोंग। हम जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो कई दफ़ा लोगों में ये वहम, ये भ्रम रहता है संगति को लेके, कनेक्टिविटी को लेके। मैं समझता हूँ कि यहाँ आप जब पहुँचते हैं सड़क मार्ग से, ऑफ कोर्स थोड़ा सा टफ है, जो पहाड़ी इलाकों में सड़क की कनेक्टिविटी होती है टफ है, बट अगर रेल मार्ग उपलब्ध है
और उस रेल मार्ग में अचानक से जब आपको एक बेहतरीन व्यू दिखने लगे, एक पथरीली नदी, पानी और ये ग्रीन ग्रीन हिल्स ऑल अराउंड, मतलब ऑल अराउंड, अगर हम थोड़ा सा उस छोर पे भी चले तो भी हिल्स है। इस तरफ हमने जो कवर किया है, दूसरे छोर पे आ रहे हैं तो जो स्लोप है, जो उनका एक लैंडस्केप है, बहुत खूबसूरत है। मतलब एक के बाद एक के बाद, और नेचुरली उस बीच में कई छोटे छोटे वाटर के सोर्सेज हैं। और अगर आप बरसात के इलाकों में, बरसात के दिनों में गुजरेंगे तो ट्रेन से भी इनफैक्ट आप उस छोटे छोटे वाटर सोर्सेज का लेते दिखाई देंगे। ऊपर से छोटे बादलों में छुपे रहते हैं। आप जस्ट देखिए ये नज़ारे। ये कोई मानसून सीजन नहीं है, ये कोई रेनी सीजन नहीं है, और अद्भुत सा नज़ारा है। अभी शाम भी देर है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप इन हवाओं में, इन वादियों में, इन पहाड़ों के बीच आप अद्भुत आनंद का एहसास कर रहे हैं। हम यहाँ पे चीड़ के भी काफ़ी पौधे देख पाते हैं। चीड़ के पौधे हैं, और भी जो लोकल लोगों की खेती है पहाड़ों पे, सबको मालूम है कि झूम खेती होती है। ऑर्चर्ड के रूप में थोड़ा सा ऑरेंज उगाते हैं। सुपारी यहाँ का एक कॉफ़ी बुक क्रॉप है ही, और पाइनएप्पल की खेती जो पहाड़ों पे होती है झूम के रूप में लोग करते हैं। अभी मैं कह सकता हूँ कि ये जो हिल स्टेशन है बिल्कुल वर्जिन है, न गाड़ियों की बहुत, जो कह सकते हैं भीड़, हॉर्न्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये सब नहीं दिखता है। रहने के लिए होटल्स हैं, खाने के लिए आपके पास वेज नॉन वेज दोनों का ऑप्शन है। नॉर्थ ईस्ट में जो वेज है, आज हम बीन्स की सब्ज़ी खा रहे थे, दाल एज गुड, जो नॉर्थ इंडियन दाल का स्टाइल होता है वही था। चावल की वैरायटी जो थी बिल्कुल बढ़िया, एक हल्का सा सुगंध। तो वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं। जब ये प्लान करते हैं तो अगला इसके साथ कौन सा ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं, तो आप हाफलोंग से सीधे ट्रेन फिर से पकड़ लेते हैं त्रिपुरा के लिए। त्रिपुरा आप देख सकते हैं। आप हाफलोंग के बाद अगर बदरपुर स्टेशन पर ब्रेक लेते हैं तो वहाँ से आप मणिपुर कवर कर सकते हैं, आप मिजोरम कवर कर सकते हैं, मेघालय कवर कर सकते हैं। तो अगर आपका ट्रिप प्लान होता है और आप गुवाहाटी तक एयर या सड़क मार्ग से आते हैं तो वहाँ से ये रूट को आप कवर करते हुए, इन खूबसूरत वादियों को देखते हुए और भी डेस्टिनेशन का आनंद ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये अतुल्य भारत के जो ऐसे जगह जो अभी बहुत लाइमलाइट में नहीं आ सके हैं, इन्हें लोगों तक पहुंचाएं, अपने शब्दों से लोगों को बताएं कितना खूबसूरत है ये भारत और कितना खूबसूरत एहसास देता है।